ओम नमो नारायण। आप श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म का अध्याय 18। इस अध्याय में आप श्रवण करेंगे कामदेव का दहन होना। मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकुंश का पुत्र जल का दान न करने से 3 बार पपीहा हुआ। बाद में मेरे गृह में चिपकली हुआ। उसके पाप कर्मों के फल स्वरूप में ऐसा उचित ही हुआ, और संतों की सेवा न करने के कारण उसने गिद्ध की योनि पाई तथा कुत्ते की। आपने कहा कि उसने 7 बार यह योनि पाई, यह मुझको उचित नहीं जान पड़ता। उसने संतों को दोष नहीं दिया और पाप भी नहीं किया, इसलिए उसकी सेवा न करने के कारण उसको निश्चय फल न मिलना तथा दूसरों को पीड़ा देना आवश्यक पाप है और अनर्थ का कारण होता है। उसको बिना कारण यह बुरी योनि क्यों मिली? अपने प्रिय शिष्य की इस शंका को दूर कीजिए। राजा से ऐसा प्रश्न करने पर महायशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य ऐसा कहकर वर्णन करने में प्रवृत्त हुए। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, हे पुण्यात्मा, सुनो। मैं कहता हूँ, दिव्य कैलाश के शिखर पर शिव जी ने पार्वती जी से यह कहा था, इन सब लोकों की सृष्टि करके बाद में इनमें रहने वाले लोगों के लिए इस संसार तथा परलोक को 2 प्रकार की विधि बताई। प्रभु ने इनकी स्थापना के बाद सभी के लिए 3 सेवाएं बताई। इसमें जल सेवा, अन्न सेवा तथा औषधि की सेवा महत्वपूर्ण है। हे महाभाग, ये तीनों इस संसार की स्थिति के कारण हैं। इस प्रकार से हे राजन, श्रुति में परलोक के लिए भी 3 कारण कहे गए हैं। साधुओं की सेवा, विष्णु की सेवा तथा धर्मपद की सेवा, ये तीनों परलोक के हेतु पूर्व काल के निर्माण से हुए हैं। जिस प्रकार से घर में इकट्ठा किया गया धन मार्ग में प्रयोग होता है, हे राजन, इस संसार में किए हुए कर्म संपत्ति को देने वाले होते हैं। और हे राजन, साधुओं की दुस्सह इच्छा भी कभी कभी अनर्थ का कारण होती है। तब यह स्पष्ट है कि अप्रिय वाक्य को जो दुख का हेतु होता है तो क्यों बोले। इसका एक प्राचीन इतिहास में कहता हूँ। इस रोमांचकारी पाप नाशक करने वाले अति आश्चर्यकारक वृत्तांत को सुनकर प्राचीन काल में यज्ञ दीक्षा के लिए आए हुए दक्ष प्रजापति भूपति महादेव जी को बुलाने के लिए कैलाश पर गए। उनके हित की कामना करने वाले महादेव जी उनको देखकर नहीं उठे। मैं सब देवताओं का गुरु हूँ, सनातन हूँ तथा वेदों में निपुण हूँ। ये सब बलि लेने वाले इंद्रादिक देवता मेरे नौकर हैं। शास्त्र जानने वालों का यह मत है कि मालिक नौकर के लिए, पति अपनी भार्या के लिए और गुरु शिष्य के लिए न खड़ा हो। गुरुत्व के विषय में संबंध ही कारण नहीं होता। श्रुति वाक्य यह है कि बल, ज्ञान, तप तथा शांति जिसमें अधिक होती है वही गुरु कहलाता है। इनके सिवा वे नीच भृत्य हैं। जो स्वामी इत्यादि के आने पर आदर के लिए खड़े नहीं हो जाते, उनकी आयुष्व, धन तथा यश और संतति नष्ट हो जाती है। इसलिए यद्यपि यह मेरा प्रिय और ससुर है तो भी मैं नहीं खड़ा होता। इस प्रकार उसके हित को चाहने वाले शिव जी अपने आसन से नहीं उठे। शिव जी को न उठे देखकर प्रजापति बड़े क्रोधित हुए और महादेव जी के सामने ही अनेक प्रकार से उनकी निंदा करने लगे। वाह, इस दरिद्र अकृत्यात्मा को बड़ा घमंड है, जिसका धन अधिक वय वाला बैल है, जिसके शरीर में चमड़ा ही शेष रह गया है, कपाल अस्थि धारण करता है, अतएव बड़ा पाखंडी है। ईश्वर इस वृथा अहंकार करने वाले को कैसे कल्याण देगा? संसार में नीति जानने वाले जानते हैं कि चर्मधारी यह पवित्र है। यह दरिद्र शीत से त्रस्त होकर हाथी के अपवित्र चमड़े को धारण करता है, जिसका घर शमशान है और सर्प आभूषण है। न इसमें धैर्य है न ज्ञान है। वृत्रासुर ने इसको भगा दिया था। दिन रात भूत प्रेत पिशाच इत्यादि दुर्जनों का इसका साथ है। न इसके कुल के विषय में कुछ सुना जाता है, न साधुओं से प्रशंसा की जाती है। दुरात्मा नारद ने पूर्व काल में वृथा ही इसकी प्रशंसा की। इसी के समझाने पर मैंने अपनी कन्या सती को ब्याह दिया। वो भी पृथक धर्म की हो गई और सुख से इसके घर में रहती है। हम लोगों ने प्रशंसा करने योग्य नहीं है। हम लोगों से प्रशंसा करने योग्य यह नहीं है। और हमारी कन्या भी गई। जैसे कुम्हार का घड़ा चांडाल के हाथ चला गया हो, इस प्रकार से दुर्बुद्धि दक्ष सती तथा शिव को बिना बुलाए उसकी बड़ी निंदा करके चुपचाप घर चले गया। तब यज्ञशाला में जाकर ऋत्विक तथा मुनियों के साथ शिव जी की निंदा करते हुए यज्ञ करने लगा। ब्रह्मा तथा विष्णु को छोड़कर सब देवता आए तथा सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा किन्नर लोग भी आए। तब पुण्यवती सती देवी
स्त्री जाति की चंचलता से प्रलुब्ध होकर उत्सव देखने तथा आए हुए बंधुओं को देखने के लिए उत्सुक हुई। चंचल सी स्वभाव के कारण महादेव जी से रोके जाने पर भी अवश्य जाना चाहिए यह निश्चय करके जाने के लिए उद्यत हुई। हे सती, वह सदा मेरी निंदा करता है, वह तुमसे सही न जाएगी, उसको सुनकर तुम सचमुच शरीर को त्याग दोगी। मेरी कृपा की इच्छा करने वाले तुमको न सहने की बात भी सहना पड़ेगा। हे देवी, मैंने जैसा किया है वह तुमसे न होगा, इसलिए तुम यज्ञशाला में मत जाओ, निश्चय तुम्हारा कल्याण न होगा। इस प्रकार से समझाए जाने के कारण भी सती चंचलता के कारण फिर भी चली गई। सती घर से अकेले पैदल चलने लगी। ऐसा देखकर बैल ने शीघ्र ही उसको अपनी पीठ पर बिठा लिया। उनको अपनी पीठ पर बिठा लिया। करोड़ों भूत समुदाय तब सती के पीछे पीछे चले। यज्ञशाला में जाकर वह अंतपुर में गई। सती को देखकर सब लोग चुपचाप रहे। यह देखकर दुखी होकर वहां से निकली और पति के वचन को स्मरण करके यज्ञ मंडप में गई। सभ्य लोगों ने तथा उसके पिता ने उसको देखकर आशीर्वाद नहीं दिया। वह रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती हुई चुपचाप खड़ी थी। रुद्र को छोड़कर आहुति देते हुए आंख में आंसू भरकर देवी बोली, जो मनुष्य बड़ों का उल्लंघन करते हैं प्रायः उनका कल्याण नहीं होता। लोक के निर्माण करने वाले, लोक के पोषण करने वाले, सबके प्रभु तथा नाश न होने वाले ऐसे शंभु को हवि क्यों नहीं दी जाती। इन आए हुए महात्माओं में से एक ने भी तुम्हारी दुर्बुद्धि का हरण नहीं किया। इनका भाग्य भी उल्टा देख पड़ता है। उनके ऐसा भाषण देने पर अन्य देव हंसने लगे और अभाग भृगु मोक्ष दाढ़ी फटकारने लगे। दूसरे भुजा पैर जांग और काल फटकारने लगे और हतभाग्य उनके पिता निंदा करने लगा। ऐसा सुनकर वह महादेव जी की भार्या क्रोध से मन में व्याकुल हुई और उस सती ने ऐसा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए देह का त्याग दिया और वह सबके देखते हुए वेदी के बीच में होम की अग्नि में गिर पड़ी। तब बड़ा हाहाकार हुआ और जल्दी से शिव जी के गण दौड़े और उन्होंने महादेव जी से सब वृत्तांत कहा। यह सुनकर महादेव जी ने यमराज के समान एकाएक उठकर हाथ से जटा उखाड़कर उसको पृथ्वी पर पटका। तब विपुल शरीरधारी महाबली वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसको 100 भुजा हुई और उसका तेज यमराज के समान था। वह हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और उसने शिव जी से कहा, जिस निमित्त आपने मुझे उत्पन्न किया है उस काम में मुझे लगाइए। ऐसा कहने पर क्रुद्ध महादेव जी के सामने खड़े हुए उसने कहा, तू मेरे निंदक दक्ष को मार डाल, उसी के कारण मेरी प्रिया मरी। इस महाबली के साथ भूतों के समुदाय भी जाएं। भगवान से ऐसी आज्ञा पाकर वे सभी शीघ्र ही दक्ष की सभा में पहुँचे और उन्होंने देवता, दैत्य, मनुष्य सब बड़े बड़े वीरों को मार डाला। हंसने वाले पूषा को दांत और जटा को नोच डाला और उस दुरात्मा भृगु की मोछ दाढ़ी उखाड़ डाला। उस पराक्रमी ने उन सभी के अंग जिन्होंने पहले फड़काए थे तोड़ डाला और सब दक्ष के सिर काटने में बहुत उद्युक्त होने लगे। परंतु मुनि के मंत्र के बल से वह रक्षित था, इसलिए नहीं कटता था। यह जानकर महादेव जी ने इस दुष्ट का सिर स्वयं आकर काट डाला। इस प्रकार से यज्ञ में आए हुए सबको मारकर अपने अनुचरों के साथ अपने घर आए। जो मारे जाने से बच गए थे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। इसके साथ ब्रह्मा जी कैलाश में शिव जी के स्थान में गए। तब अनेक वचनों से उन्होंने क्रोध को शांत किया। उन्हीं के साथ महादेव जी यज्ञ स्थान में पहुँचे और दक्ष की सभा में आए हुए सबको पुनर्जीवन दान दिया। तब शिव ने प्रसिद्धि के लिए दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया। महात्मा भृगु को बकरे की दाढ़ी लगाई। पूषा को दांत नहीं लगाए, उसको पीसकर खाने वाला रहने दिया। शिव जी ने बिना क्रम के किसी के अंग किसी में लगाए। ब्रह्मा तथा शिव जी ने सबका कल्याण हो गया और पहले की तरह महात्मा लोग यज्ञ करने में लग गए। यज्ञ के अंत में सब देवता लोग अपने घर गए। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को करके महादेव जी महातप करने लगे। गंगा जी के तट पर वह तप करने लगे। दक्ष की पुत्री प्रतिव्रता सती देवी ने, जिसने अपने शरीर का त्याग किया था, हिमाद्री की मेनका
कोख में जन्म लिया और उसके घर पलने लगी। उस समय तारका नाम का बड़ा असुर उत्पन्न हुआ। उसने अति तीव्र तपस्या से परमेष्ठी ब्रह्मा की आराधना करके देव, दैत्य, मनुष्य तथा सर्पों से न मारे जाने का वर प्राप्त किया। वह महाबली दैत्य महादेव जी के पुत्र के बिना किसी प्रकार के शस्त्रों से तथा अस्त्र समुदाय से न मरेगा, ऐसा वर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उसको दिया। महादेव जी को स्त्री तथा पुत्र न होने को कहा। उसने कहा ऐसा ही होवे। वर को प्राप्त करके वह अपने घर जाकर तीनों लोकों में लोगों को कष्ट देने लगा। देवताओं को दास बनाया और उसके घर में देवियां मार्जन इत्यादि दासी का कार्य करने लगी। तब देवता लोग उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा की शरण में गए। उनसे वर्णन की हुई पीड़ा को सुनकर ब्रह्मा ने देवताओं से यह कहा, हे देवता लोग, मैंने वर देने के समय इस दुरात्मा को यह वर दिया था कि महादेव जी के पुत्र के सिवा वह किसी दूसरे से न मरेगा। प्राचीन समय में शिव जी की पत्नी सती ने यज्ञ में अपना शरीर छोड़ दिया था। वह हिमाचल की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई और उसका नाम पार्वती पड़ा। शिव जी हिमालय पर्वत के ऊपर बड़ी तपस्या कर रहे हैं। लोकेश्वर प्रभु शिव जी का पार्वती के साथ विवाह कराना चाहिए। इनसे उत्पन्न हुआ पुत्र तुम लोगों के शत्रु को मारेगा। ब्रह्मा के ऐसे समझाने पर इंद्र इत्यादि देवता अपने अपने घर चले गए। तब वे देवता लोग इंद्र के सहित इंद्रपुरी में गए और बृहस्पति से सलाह करके पाक शासन इंद्र भगवान ने अपने कार्य की पूर्ति के लिए नारद तथा कामदेव को याद किया। तब इन दोनों ने वहां आने पर इंद्र ने यह वाक्य कहा, आप हिमाचल के पास जाकर उनसे यह कहिए कि हे हिमाचल, तेरी कन्या पहले महादेव जी की पत्नी थी। दक्ष की कन्या के बिछुओं में शिव जी तेरे शिखर पर तप कर रहे हैं। उनकी सेवा के लिए उनकी प्रिया को नियुक्त करो। वही उनकी भार्या होगी और वह उनके पति होंगे। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर नारद जी ने उस पर्वत के पास जाकर वैसा ही किया जैसा कि इंद्र ने कहा था। बाद में कामदेव को बुलाकर इंद्र ने कहा, देवताओं के हित के लिए तथा शिव जी के हित के लिए वसंत के साथ शिव जी के तपोवन में जाकर वहाँ इच्छा अनुरूप वसंत के गुणों को फैलाकर तब पार्वती जी शिव जी के समीप होवे। तब तुम वहाँ बाण चलाकर महाप्रभु को मोहित करो। इन दोनों के साथ हो जाने पर तुम्हारा कार्य असफल न होगा। ऐसा आज्ञा होने पर कामदेव ने बहुत अच्छा कहकर प्रस्थान किया और वह वसंत के साथ रति के साथ अपने सेवकों के साथ उस जंगल में गया। अपनी शक्ति के बिना समय के ही वसंत ऋतु का विस्तार किया। उस सुंदर वन में सर्वत्र मंद वायु बहने लगी। कदाचित महादेव ने भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न होकर उनको अपनी गोद में बिठाकर कुछ बातचीत करनी आरंभ किया। प्राण प्रिया के संग का यही समय है, ऐसा निश्चय करके उत्तम धनुष को लेकर शिव जी के पीछे की ओर चला गया और पेड़ की आड़ बनाकर उस बाण को छोड़ा और दूसरा छोड़ने के लिए बड़ा उद्वित हो रहा था। इतने में मोहित होकर शिव जी चिंता करने लगे, मेरा मन तो कभी चलायमान नहीं हुआ, किसने इसको चंचल कर दिया। इस चिंता में व्याकुल होकर उन्होंने बाईं ओर कामदेव को देखा। क्रोधित होकर उन्होंने ललाट की आंख को खोलकर अपनी गोद से देवी को हटाकर ऐसी तीक्ष्ण अग्नि उत्पन्न की जो लोगों को डराने वाली थी। उसी अग्नि से कामदेव उसी क्षण नष्ट हो गए। उसी अग्नि से कामदेव उसी क्षण जल गए। कार्य की सिद्धि न देखकर देवता लोग स्वर्ग में भाग गए। वसंत तथा रति अपने दाह की शंका करने लगे। डरी हुई पार्वती भी आंख मूंदकर दूर भाग गई और स्त्रियों की समीपता हटाने के लिए शिव जी भी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी तथा देवी के चित्त को हित करने के लिए अनर्थ ही हुआ। यदि अप्रिय किया जाए तो क्या होता। इसलिए इक्ष्वाकुंश वंश का पुत्र सर्वदा साधुओं का अप्रिय था और वह दुर्बुद्धि अपना हित करने वाला संतों की सेवा नहीं करता था। इसी कारण से उसने बड़े बड़े दुखों का अनुभव किया और दुर्योनि को प्राप्त किया। इसलिए सब अर्थों को साधन करने वाली साधुओं की सेवा अवश्य करनी चाहिए। महाप्रभु शिव जी का अप्रिय करने वाला कामदेव ने भविष्य में जन्म तथा जन्म काल में बहुत से दुख प्राप्त किए। जो लोग इस पुण्य इतिहास को दिन रात सुनते हैं वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा इत्यादि से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर वैशाख मास महात्म का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो नारायण।